हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल सैम्पल पेपर करेंगे। एज यू नो दैट नाउ डेज प्रैक्टिकल्स आर गोइंग ऑन वेरियस स्कूल्स एंड बच्चे बिज़ी हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने में। तो ये आईपी का जो प्रैक्टिकल है कैसे होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और कैसे आप इस सैम्पल पेपर को करेंगे। ये सारा everything you are going to learn in this sample paper. So before going to the sample paper, here is a marks distribution. Program using pandas and matplotlib 8 नंबर का आएगा। SQL query 7 मार्क्स की, प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स एंड वाइवा वोस 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। सो लेट अस गो टू द पेपर। ये सैम्पल पेपर मैंने एक ये बनाया हुआ है। ये एक डाटा फ्रेम बुक डीएफ जिसमें ये इंडेक्सेस हैं 1001, 1002 अप टू 1004, बुक नेम, पब्लिशर, कॉस्ट। इससे एक डेटा फ्रेम बनाना है। सबसे पहले ये 2 मार्क्स का है डाटा फ्रेम क्रिएशन। तो डाटा फ्रेम क्रिएशन आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए, सबसे पहले इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, देन एक डिक्शनरी बना लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक नेम डिक्शनरी में आपका ये कॉलम नेम बन जाएगा, कॉलन। लिस्ट बना दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव मैथ्स, प्रदीप्स बायोलॉजी। अभी प्रदीप्स लिखना है तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमास, ये डबल कोट वाला लगा दो, या यहाँ पर बैक स्लैश फिर सिंगल कोट लिखना पड़ेगा। अगर ये सिंगल कोट में आप डालते हैं तो स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट की जाती है आपको आना चाहिए। पब्लिशर कॉलन, ये की हो गई, इसकी वैल्यूज़ हो गई सारी। कॉस्ट की हो गई, ये वैल्यूज़ हो गई। तो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो कॉलम नेम बन जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसके इंडेक्स बनेंगे 0 1 2 3, इसलिए यहाँ पर बुक डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी 1, दिस वन, और इंडेक्स आपने डिफाइन कर दिया, और प्रिंट बुक डी एफ। इसको सेव करने के बाद जब मैं रन कराता हूँ तो आपका डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर नीचे वाले जितनी कमेंट्स मैंने लिखी थी इसको मैंने अभी कमेंट बना रखा है। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट योर डेटा फ्रेम विद इंडेक्सेस 1001, 1002, 1003, 1004। तो ये आपका डाटा फ्रेम बन करके तैयार हो गया, हैविंग 3 कॉलम्स, बुक नेम, पब्लिशर and cost. So your data frame is ready now. So this is your question number 1, A part completed. अब आपको क्या करना होगा, A part के लिए आपको ये क्रॉपिंग करके ये वाला एरिया, A part का जो कोड है इतना आप कोड कॉपी कर लेंगे। You put this code in the Word file and below that you can put its output by cropping the screen. Like for example, मैंने यहाँ पर एक वर्ड फाइल खोल ली, I have opened word file and the code of this part A has been copied. इस वर्ड फाइल में आपने यहाँ सबसे ऊपर लिख देना है आपका बोर्ड रोल नंबर क्या है। दिस विल बी प्रिंटेड, रोल नंबर से 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, एंड आंसर 1, इसे नो स्पेसिंग कर लीजिए। ए पार्ट का आंसर आपका ये आ गया। वैसे हैश ए यहाँ लिखा हुआ है तो यू कैन जस्ट ओमिट इट। ए पार्ट क्रिएटिंग डाटा फ्रेम, ये आपका कोड हो गया। कोड के नीचे ही आप उसका आउटपुट लगा देना। आउटपुट लगाने के लिए स्निपिंग टूल खोल लेना। स्निपिंग टूल खोल लिया, इसके बाद आप चले जाओ इसमें और स्निपिंग टूल फ्रंट में ले लीजिए, न्यू, एंड क्रॉप दिस मच पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्रॉपिंग कर लिया, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट इट
पेस्ट इट हियर, ये देखिए ये आ गया कोड। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो कोड हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसलिए ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आप क्रॉप करके डाल दीजिए, बेटर है। दिस इज़ द आउटपुट। ओके, स्निपिंग टूल, न्यू and crop this much area, that is the output. Copy and paste it here. ये आपका पार्ट ए डन, पार्ट ए हो गया आपका। पार्ट बी इसी तरह से यहाँ पर आप डालेंगे। पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, यू कैन जस्ट कॉपी पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर से मैं पार्ट बी में लिखा ऐड ए न्यू कॉलम नेम डिस्काउंट विच इज़ 15% ऑफ द कॉस्ट एंड प्रिंट। क्या करना है, कॉस्ट का 15% एक नया कॉलम डिस्काउंट यहाँ लगाना है, ऐड करना है और डाटा फ्रेम को प्रिंट करना है। सो मैंने यहाँ पर पार्ट बी में क्वेश्चन लिख दिया। पार्ट बी क्वेश्चन इज रिटन। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे वहाँ से। व्हाट इज द सॉल्यूशन, गो टू द पाइथन। पाइथन में आप के लिए मैंने ये सॉल्यूशन किया हुआ है। नीचे वाली लाइनें कमेंट बना दे रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। ऐड ए न्यू कॉलम बुक डीएफ ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू बुक डीएफ ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 0.15। कॉस्ट के बेसिस पर कॉस्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 15%। इससे एक नया कॉलम बुक डीएफ ऑफ डिस्काउंट क्रिएट हो जाएगा। बुक डीएफ डाटा फ्रेम को फिर प्रिंट कर लोगे, ठीक है। और ये वाला आंसर आप वहाँ कॉपी कर सकते हैं, ये पोर्शन। दिस आई हैव कॉपीड इन द आंसर। बी पार्ट का ये कोड हो गया। कोड के नीचे आउटपुट चाहिए। अब आप इस कोड को रन करा देंगे। रन कराने के बाद लेट अस सी व्हाट हैपन्स। ये तो पिछला वाला आंसर था। इसके नीचे वाला जो आंसर है ये है लेटेस्ट डाटा फ्रेम, जिसमें एक कॉलम डिस्काउंट डिस्प्ले हो रहा है विच इज़ 15% ऑफ दिस मच, 15% ऑफ 890, ये आ गया। सो वन मोर कॉलम डिस्काउंट इज एडेड। इसे आप क्रॉप करके आउटपुट में पेस्ट कर दीजिए। गो टू न्यू एंड यहाँ से आप इसे क्रॉप कर लो, कॉपी कर लो और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट इट हियर। थोड़ा स्क्रीनशॉट छोटा कर दीजिए लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और इसको अल्टीमेटली प्रिंट करके अटैच कर देना है आंसर शीट के साथ। जनरली पाइथन कोड वी आर अटैचिंग विद द आंसर शीट और एसक्यूएल कंप्लीट वी आर राइटिंग इन द आंसर शीट। पूरा का पूरा एसक्यूएल का जो सेगमेंट पूछा जाएगा पेपर में, ये पेपर है, पेपर में दूसरा सेगमेंट एसक्यूएल कमांड्स का है, ये वाला। क्वेश्चन 2 एसक्यूएल क्वेरीज यू विल राइट इन द आंसर शीट, ये पूरा आंसर शीट में लिखेंगे। और पाइथन वाला पोर्शन पूरा कोडिंग करने के बाद कोडिंग एंड आउटपुट एक वर्ड फाइल में आप पेस्ट कर लेंगे और उसे प्रिंट करके अटैच कर दिया जाएगा, राइट। लाइक आई एम प्रिपेयरिंग द वर्ड फाइल। ये सी पार्ट इसका दिखा देता हूँ आपको। सी पार्ट क्या पूछ रहा है, ऐड अ रो विद रो इंडेक्स 1005, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न पब्लिशर, कॉस्ट 1150 एंड डिस्काउंट 172। अब तो एक कॉलम और ऐड हो गया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के नीचे 172.50, 15% ऑफ 1150 मैंने डाल दिया है, ठीक है। दिस आई हैव कैलकुलेटेड माई सेल्फ, क्वेश्चन में ही दे दिया है इसलिए। तो इसका कोड आपको क्या होना चाहिए, गो टू द कोड विंडो। कोड विंडो में एक कोड और मैं कमेंट से हटा देता हूँ, कमेंट यहाँ कर देता हूँ। सी ऐड अ रो दिस। तो रो ऐड करने के लिए आपको पता है डाटा फ्रेम नेम डॉट LOC 1005 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज लिख देना है।
सो दिस इज द कोड फॉर एडिंग व्हाट, न्यू रो, एक नई रो इसमें ऐड हो जाएगी आपकी। सो दिस इज द कोड। इसका आउटपुट यहाँ पर क्रॉप कर दीजिए। इसका आउटपुट आपका क्या होगा, चेक। अब इसके बाद मैं खाली इसमें करके दिखा दूंगा आउटपुट कैसे करना है, कैसे कोड पेस्ट करना है। मैंने प्रोसेस बता दिया, सारा ऐसे ही होगा। अब खाली सारे क्वेश्चन में आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस, ओके। और इसको मैं रन करा देता हूँ। नाउ यू कैन सी वन मोर रो हैविंग रो इंडेक्स 1005 एडेड। इतना एरिया मैं क्रॉप कर दूंगा अभी फिर से। गो टू द स्निपिंग टूल, न्यू, एंड क्रॉप दिस मच एरिया। ये एरिया आपने क्रॉप कर दिया। ये थोड़ा ठीक नहीं आया, फिर से न्यू कीजिए। कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट, make it shorter. So in that way keep on preparing it. तो ये आपका पोर्शन ऐसे रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सेव कर लेना और इसे प्रिंट कर देना है, ठीक है। दिस इज आंसर 1 एंड योर रोल नंबर शुड बी रिटन एट द टॉप। तो लाइक दिस। अब अगले क्वेश्चन में कर लेता हूँ, बट क्रॉपिंग और कैसे किया जाएगा वो आप अपने आप कर लेना। नाउ चेंज द कॉस्ट ऑफ रो इंडेक्स 1002 टू 1000। 1002 की कॉस्ट 890 के बजाय 2000 करना है। तो इसके लिए जो कमांड होगी वो क्या होगी, यहाँ देखिए, डी पार्ट, दिस वन, बुक df.loc 1002 रो इंडेक्स, कॉस्ट कॉलम का नाम, LOC लगा है तो लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग, रो इंडेक्स 1002 लेवल किया गया था, कॉलम का नाम कॉस्ट था, इक्वल टू 1000, प्रिंट बुक DF। तो आप देखेंगे इसको रन कराने के बाद कि मेरा जो है द कॉस्ट ऑफ book ID, you can say book index 1002 will be changed to 1000. Run it. See, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ऊपर देखिए 1002 की कॉस्ट 890 थी, लेटेस्ट में क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ बुक इंडेक्स 1002 हैज़ गॉन टू 1000। दिस इज़ 1000 अपडेटेड। सो दिस इज, ये वाला क्रॉप करके वहाँ लगाना होगा आपको। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन ई पार्ट इज डिस्प्ले द डिटेल ऑफ NCERT बुक्स। NCERT बुक्स की डिटेल निकालिए। एक तो होता है कि NCERT देख करके 1001 की डिटेल और बुक इंडेक्स 1003 की डिटेल डिस्प्ले कर दो देख करके, और एक होता है कंडीशनल क्वेरी। कंडीशनल क्वेरी आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि कंडीशनल क्वेरी कैसे की जाएगी और नॉर्मल 1001 का डाटा और 1002 का डाटा कैसे डिस्प्ले करोगे। फाइन, तो पहले कंडीशनल क्वेरी देख लीजिए। ये है कंडीशनल क्वेरी बेटा, प्रिंट बुक df.loc स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस में कंडीशन लिख दो, पैरेंथेसिस है ये, इसके अंदर कंडीशन लिख दो, बुक DF ऑफ पब्लिशर। बुक DF डॉट पब्लिशर भी लिख सकते हो, तो उस पब्लिशर फिर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा। ये है कॉलम को रेफ़र करने का तरीका। अगर एग्जिस्टिंग कॉलम है तो डॉट के साथ भी रेफ़र कर सकते हैं, नया कॉलम है तो हमेशा इसी तरह रेफ़र करना है आपको, और एग्जिस्टिंग कॉलम को भी इस तरह से रेफ़र किया जा सकता है। तो बुक DF ऑफ पब्लिशर डबल इक्वल टू NCERT, हर कंडीशन ब्रैकेट में होती है, पैरेंथेसिस में LOC के अंदर। ये LOC का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, ये प्रिंट का पैरेंथेसिस क्लोज है। तो इसको आप रन करोगे तो यू विल गेट द रिकॉर्ड ऑफ NCERT बुक्स। चेक, रन कराइए। सी, यू आर गेटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ NCERT बुक्स। कंडीशनल क्वेरी, अब इसी को 1001 1003 का डाटा निकालना हो नॉर्मल कमांड से, जो कि आपके सिलेबस में मैंने बताया कि कंडीशनल क्वेरी नहीं है,
तो इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ और अनकंडीशनल क्वेरी फॉर 100 क्या लिखा था यहाँ पर 1001 एंड 1003 इसका डाटा आप निकाल लीजिए। लाइक यू विल राइट बुक डीएफ, प्रिंट लिख दीजिए, प्रिंट बुक डीएफ ऑफ रो इंडेक्स, तो रो इंडेक्स 1001 1003 ये हो गया, और कॉमा कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो और यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, LOC लगा दो, डॉट LOC। तो ये पहले रो इंडेक्स इसका डाटा फॉर ऑल कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, फाइन। बुक प्रिंट का ये ब्रैकेट बंद हो गया, रन कराइए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ देखिए चेक 1003 1001 का डाटा आपके सामने आ रहा है। तो ये क्या है कि जो डाटा है उसको देख करके कि 1001 में और 1003 में NCERT है, क्वेश्चन देखेंगे आप। सो 1001 NCERT, 1003 NCERT, तो 1001 इंडेक्स 1003 इंडेक्स को आपने क्या किया है, इसमें डिस्प्ले करा लिया है डायरेक्ट बाय वाचिंग द क्वेश्चन। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी एक कमांड आप लिख सकते हैं। सिंस कंडीशनल क्वेरी आपके सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है टीचर ने ना पढ़ाया हो, तो इसे और वाला जो है आप कर देना, राइट। दिस वन यू कैन डू इजीली, ये तो पढ़ाया गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है। एक लाइन चार्ट बनाना है। एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए, बुक के नेम, और वाई एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ द बुक्स होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, ग्रिड लाइन एंड कलर। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। एक्स पर क्या दिखाओगे, आप डाटा फ्रेम से डाटा उतारो, क्योंकि डाटा फ्रेम आपने बनाया ही है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको लिस्ट के फॉर्म में सारी बुक्स के नाम लिखने पड़ते। तो आपने बुक DF ऑफ B नेम कर दिया तो सारी बुक्स के नाम की लिस्ट X में स्टोर हो गई। बुक DF ऑफ कॉस्ट लिख दिया तो यहाँ पर Y में सारी कॉस्ट डाटा फ्रेम की आपकी आ गई, किसके अंदर, Y के अंदर। अब क्या किया आपने, n इक्वल टू Z फॉर Z इन रेंज लेन ऑफ X, X की लेंथ निकाल लो। वैसे ये मैंने क्यों किया है, पहले अगर इसको मैं हटा दूं, हैश कर दूं, इसको भी हैश कर दूं, नहीं प्लॉट रखिए आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x कामा वाई, और ये x टिक्स यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ आपका जो प्रोग्राम हो गया PLT डॉट प्लॉट लाइन चार्ट बनाने के लिए, x कामा वाई, x जो है बुक के नेम है x एक्सिस पर, y बुक की कॉस्ट है y एक्सिस पर, कलर ग्रीन, मार्कर O, x लेबल बुक का नाम, x लेबल पर टाइटल लग गया, फॉन्ट साइज 12, कलर ब्लू, y लेबल कॉस्ट, फॉन्ट साइज 12, कलर B। ये कॉस्ट इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी हेडिंग डाल दोगे, मैंने ऐसे डाली है हेडिंग। PLT डॉट टाइटल लाइब्रेरी, LBS लाइब्रेरी, \n, न्यू लाइन चेंज, 2 लाइन में ये हेडिंग आएगी, बुक्स डिटेल, फॉन्ट साइज एंड कलर, PLT डॉट ग्रिड, PLT डॉट शो। ये मैं कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। रन कराने के बाद आपका ग्राफ देखिए किस तरह से प्लॉट होता है। सो मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने के बाद योर ग्राफ इज़ बीइंग प्लॉटेड लाइक दिस, ऐसे ऐसे आएगा। अगर ये ग्राफ का व्यू छोटा होता है तो क्या हो रहा है, ये बुक्स के नाम इस पर ओवरलैप हो रहे हैं। बुक्स के नाम ओवरलैप होने से बचाने के लिए हमें एक्सटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सटिक्स कैसे इस्तेमाल किया जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं, गो टू द कोड। तो मैंने क्या किया है कि एक फॉर लूप के थ्रू n वेरिएबल में 0 1 2 3 4 कितनी बुक्स हैं उतने वेरिएबल 0 1 2 3 4 बुक्स है तो 0 1 2 3 विल बी क्रिएटेड इन द वेरिएबल n। तो n की कोड देखो, z फॉर z इन रेंज लेन ऑफ x, x की लेंथ का मतलब
एक्स में सारे बुक नेम है, कितने बुक नेम है, 1 2 3 4, 4 बुक नेम है। दैट मीन्स एक्स इज होल्डिंग नेम ऑफ 4 बुक्स, वो लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर लेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4, रेंज 4 क्या क्रिएट करेगा, 0 1 2 3, तो जेड में आ जाएगा 0 1 2 3। दैट मीन्स एन एक लिस्ट हो गई जिसमें स्टोर हो गया 0 1 2 3। पी एल टी डॉट प्लॉट, अगर आप यहाँ पर पी एल टी डॉट प्लॉट में एन करते हो तो एन की वैल्यू 0 1 2 3, यानी एक्स एक्सिस पर 0 1 2 3, वाई एक्सिस पर बुक की कॉस्ट। इतना प्लॉट करके देखिए क्या आ रहा है, ट्राई टू चेक। एक्स एक्सिस पर 0 1 2 3, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 1, इस पॉइंट पर 2, इस पर 3, इस पर 4। ऑल दो जीरो की जगह बुक, पहली बुक का नाम, यहाँ दूसरी बुक का नाम, यहाँ तीसरी, चौथी, पांचवी बुक्स के नाम होने चाहिए, है ना। कितने बुक्स के नाम है, 5 बुक के नाम है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड लास्ट में और ऐड किया था 1005 के लिए, राइट। तो हेयर कोड में मैंने ये आ गया आपका, लेकिन एक्स एक्सिस पर 0 1 2 3 आ रहा है। उसको वापस करने के लिए मैं पी एल टी डॉट एक्स टिक्स कर दूंगा। पी एल टी डॉट एक्स टिक्स, एन में एक्स वापस कर दो, एन मतलब 0 1 2 3 4 5 की जगह पर एक्स की वैल्यू, दैट इज़ बुक के नेम आ जाएंगे। ये ऐसा इस्तेमाल एक्स टिक्स क्यों किया गया, क्योंकि हेडिंग को रोटेशन नाम का पैरामीटर एक्स टिक्स वाई टिक्स में अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग को रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए एक्स टिक्स का इस्तेमाल किया गया। अदरवाइज मेरा ग्राफ वैसे भी प्लॉट हो रहा था, एक्स एक्सिस पर डायरेक्ट बुक नेम्स आ रही थी विदाउट एक्स टिक्स एंड दिस लाइन। सो रोटेशन आपने 10 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री पर बुक के नेम रोटेट हो जाएंगे। अब आप इसे सेव करके चेक कीजिए तो एक्स एक्सिस पर बुक के नाम 10 डिग्री पर रोटेटेड दिखेंगे, वाई एक्सिस पर बुक की कॉस्ट सारी दिखाई पड़ेंगी। मैंने इसको रन करा दिया। नाउ यू कैन सी रोटेशन ऑफ दिस इज बाय 10 डिग्री, ठीक है। इस पर इसका जो रोटेशन है वो 10 डिग्री का है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा 10 डिग्री का है। यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर भी 10 डिग्री, 10 डिग्री पर ये टिल्ड हो गया। ऑल राइट, लाइक दिस। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। इसके लिए मैंने एक्स टिक्स यूज़ किया, सो दैट इट कैन बी टिल्ड एंड दिस नेम ऑफ द बुक शुड नॉट बी ओवरलैप्ड। अभी देख रहे थे तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा था, ये डायरेक्ट 180 डिग्री पर था, तो दैट वाज ओवरलैपिंग टू ईच अदर। इसको बचाने के लिए मैंने एक्स टिक्स का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इन कोड को और इनके आउटपुट को क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर करके आप एक वर्ड फाइल, जैसे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा था, बना रहा था, इस तरह से आप बनाते चले जाइए। एंड ऑन लेटर स्टेज यू कैन जस्ट प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट थ्रू प्रिंटर, अटैच इट विद योर आंसर शीट। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और करके मैंने दिया है कि इन सभी ऑप्शंस को, ए बी सी डी ई एफ ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, मेनी ड्रिवन बना सकते हैं। इनके लिए आपने ए बी सी डी ई एफ 5-6 ऑप्शन कर दिए, उन ऑप्शंस में कोडिंग कर दिया, मेन्यू से उसे अटैच कर दिया और मेन्यू के थ्रू हैंडलिंग कर दी, तो वो भी कर सकते हो और ये सिंपली कर सकते हो जैसा मैंने अभी किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। बुक्स टेबल है एक, और इसके अंदर एक ये बुक वाली टेबल बनानी है, एक ये मेंबर टेबल बनानी है आपको। इसमें बुक आईडी प्राइमरी की है, इसमें मेम आईडी फॉरेन की है, इस टेबल में मेम आईडी प्राइमरी की है, राइट। इन दोनों को टेबल, यहाँ से दोनों टेबल कनेक्टेड होंगी। तो पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन में क्रिएट द टेबल बुक एंड मेंबर विद द अबव डेटा एंड डिफाइन द फर्स्ट कॉलम बुक आईडी एज प्राइमरी की एंड मेम आईडी एज प्राइमरी की इन मेंबर टेबल। इन मेंबर टेबल, यहाँ पर मेंबर टेबल, मेम आईडी एज प्राइमरी की इन मेंबर टेबल, ओके। बुक आईडी एज प्राइमरी की इन बुक टेबल। यहाँ पर मेम आईडी को मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। तो टेबल क्रिएशन आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, बुक आईडी, बी नेम, पब्लिशर, कॉस्ट, मेम आईडी।
ये आपको बुक टेबल में करना है। सो यूज डाटाबेस, मैंने मान लीजिए डाटाबेस का नाम लिखा बोर्ड 320, यूज़ कर लिया। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ना क्रिएटेड हो तो आप क्रिएट कर लेना। क्रिएट डाटाबेस बोर्ड 320 ऐसा करके ये पहले लिख दिया था मैं, ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, तो दैट इज़ वाई उसको मैंने यूज़ किया। यूज़ करने पर बुक टेबल मेरी पहले से बनी हुई है। मुझे अगर बुक 1 बनानी होगी तो आई विल राइट क्रिएट टेबल। ये कमेंट्स लिखने में टाइम लगेगा, बुक 1, इसके बाद ये सारी कमेंट्स आप डिफाइन करोगे। ये कमेंट्स मैंने एक जगह लिखी हुई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंपली क्रिएट, आपको इसका डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, ये आंसर शीट में लिखना है। क्रिएट टेबल बुक, ब्रैकेट में बुक आईडी इंटीजर प्राइमरी की, कॉमा, बुक नेम बी नेम वेयर कैर 25, पब्लिशर वेयर कैर 10, कॉस्ट डबल या फ्लोट 6,2। 6,2 का मतलब जानते हो आप, 4 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। 4 + 2 6 एंड दिस इज 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। देन मेम आईडी इंट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इससे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अनदर टेबल क्रिएशन, क्रिएट टेबल मेंबर, मेम आईडी इंटीजर प्राइमरी की, मेम अंडरस्कोर नेम वेयर कैर 15। इससे आपकी दूसरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है क्रिएशन ऑफ टेबल का। इसके बाद रिकॉर्ड इंसर्शन, पहली टेबल में बुक्स वाली टेबल में इंसर्ट इनटू बुक वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ ऐसे आप डाल देंगे। अगर कैरेक्टर टाइप है तो इन्वर्टेड कॉमास में, अगर न्यूमेरिक है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ऑल इंसर्ट कमांड हैज़ बीन रिटन इन एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ये सारा मैंने उसमें कर दिया है, ऑलरेडी किया हुआ है, सो दैट ये वीडियो बड़ी ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। ये सारी कमांड आपको आंसर शीट में लिख देनी है। ये कमांड आंसर शीट में करके टेस्ट करना पहले एसक्यूएल में, फिर उसको आंसर शीट में लिख देना। सिमिलरली दूसरी टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू मेंबर वैल्यूज़। दूसरी टेबल के ये 3 रिकॉर्ड थे, तीनों मैंने इंसर्ट कर दिए। यू कैन चेक द क्वेश्चन पेपर। ये आपके 3 रिकॉर्ड इसमें हैं और ये 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। पहला क्वेश्चन ओवर हो गया, 2 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाते हैं। 1 मार्क फॉर दिस टेबल क्रिएशन, 2 मार्क्स। दोनों टेबल क्रिएट किया, 2 मार्क्स। फीड ऑल द रिकॉर्ड्स इन बोथ द टेबल्स, 1 मार्क। अब सी पार्ट है, डिस्प्ले बुक नेम कॉस्ट एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेंबर नेम। देखिए मेंबर नेम किस में से आएगा, इस वाली टेबल से, और बुक नेम और कॉस्ट किस में से आएगी, बी नेम और कॉस्ट इसमें से। तो दोनों टेबल ज्वाइन करनी पड़ेगी ऑन द फील्ड कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड कौन सी है, मेम आईडी पर इसको ज्वाइन कर दोगे आप। कैसे करोगे, कमांड इज़ हियर, यहाँ पर आपकी ये कमांड है, देखिए। सेलेक्ट बी नेम कॉमा कॉस्ट कॉमा मेम नेम फ्रॉम बुक बी, एलियस डिफाइन कर दिया, मेंबर एम, वेयर बी डॉट मेम आई डी इक्वल टू एम डॉट मेम आई डी। ये आपने किया तो आपका ये आउटपुट जनरेट हो गया। बुक नेम कॉस्ट और मेंबर नेम करस्पॉन्डिंग वहाँ से आ गया। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में दिया था कि इसका मेंबर 10 है तो 10 के सामने अमन शुक्ला आ जाएगा। इसका मेंबर आईडी 20 है तो इसके सामने रीतू गुलाटी, जहाँ पर 30 है उसके सामने सुमिता अरोड़ा। यू कैन चेक आउट द कमांड। ये देखिए यहाँ पर अमन शुक्ला, रीतू गुलाटी 20 एंड दिस इज 10 अगेन एंड दिस इज 30। समझ गए। ये कमांड वहाँ पर मैं अगर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं। पेस्ट, एंटर, यू कैन चेक। ये सारा फीड कर रखा है मैंने। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू द रिकॉर्ड ऑफ बुक टेबल। ये है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम मेंबर टेबल। इसमें मैंने ज्वाइन दे दिया है। दोनों टेबल से अगर कॉलम आएंगे तो ज्वाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट बी नेम कॉमा कॉस्ट कॉमा मेम नेम फ्रॉम बुक कॉमा मेंबर वेयर बुक डॉट मेम आई डी
इक्वल टू मेम डॉट मेम आई डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। एलियस डिफाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग कर दोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें कमांड में दिखाया था। बी नेम कॉस्ट मेम नेम फ्रॉम बुक बी, इसका एलियस बी है, मेंबर एम, इसलिए यहाँ बी डॉट मेम आई डी इक्वल टू एम डॉट मेम आई डी लिखोगे। मान लो यहाँ बी नहीं डिफाइन किया, एम नहीं डिफाइन किया, तो यू विल राइट बुक डॉट मेम आई डी इक्वल टू मेंबर डॉट मेम आई डी। so this is the third part of this C part हो गया। D part में डिस्प्ले टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मीन्स सम ऑफ कॉस्ट। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स मीन्स काउंट स्टार फॉर ईच पब्लिशर, तो पब्लिशर पर ग्रुप बाई कर देना, ग्रुप बाई पब्लिशर। बहुत ही सिंपल कमांड होगी ये, कमांड आपकी मैंने ये की हुई है। डी पार्ट सेलेक्ट पब्लिशर, पब्लिशर पर ग्रुपिंग है इसलिए पब्लिशर सेलेक्ट कर लो। सम कॉस्ट एज करके इसकी हेडिंग भी डाल दी, काउंट स्टार एज करके नंबर ऑफ बुक्स हेडिंग डाल दी, फ्रॉम बुक ग्रुप बाय पब्लिशर। तो आपकी जो ये हेडिंग टोटल कॉस्ट में क्या आती, पहले सम कॉस्ट आती, अगर ये एज करके ना लिखते तो सम कॉस्ट ही यहाँ पर आ जाती। नंबर ऑफ बुक्स, अगर एज करके नंबर ऑफ बुक्स ना लिखते तो काउंट स्टार ही यहाँ आ जाता, ठीक है। लाइक इसको मैंने कंट्रोल सी करके वहाँ पेस्ट किया एसक्यूएल में। ये सारा आप आंसर शीट में करेंगे, राइटिंग वर्क है ये, ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं इसमें एज ना डिफाइन करूं, कॉलम एलियस डिफाइन ना करूं, काउंट स्टार का काउंट स्टार ही रहने दूं, तो नंबर ऑफ बुक्स काउंट स्टार से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। एज यहाँ से टोटल कॉस्ट हटा देता हूँ तो सम ऑफ द कॉस्ट आपको इससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सम कॉस्ट से। तो यू कैन सी यहाँ सम कॉस्ट, यहाँ काउंट स्टार आ रहा है। सो ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सम कॉस्ट को एक नई हेडिंग दी गई है कॉलम की, काउंट स्टार को एक नई हेडिंग दी गई है कॉलम की, ऐसे आप कर सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं इस कमांड को। तो ये आपको आंसर शीट में लिख देना है। सेलेक्ट कमांड में आप आउटपुट भी ड्रॉ कर सकते हो, जो सेलेक्ट कमांड होगी, है ना। नॉन सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो उसमें आउटपुट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आंसर शीट में। दिस इज आवर आंसर शीट टास्क, रिमेंबर इट विल नॉट बी प्रिंटेड। इसके बाद आप देखें ई पार्ट, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बुक बाय 50 रुपीज़ फॉर प्रदीप पब्लिकेशन। प्रदीप पब्लिकेशन के लिए 50 रुपये कॉस्ट को कम करना है। अपडेट कमांड आप लगाएंगे, डिक्रीज इंक्रीज करना हो तो, है ना। तो ये कमांड आपकी क्या बनेगी, अपडेट बुक सेट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट माइनस 50 वेयर पब्लिशर इक्वल टू प्रदीप। ये लिखने के बाद आपका कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी बाई 50 रुपीज़। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक करके इस पर वेरीफाई करोगे तो प्रदीप जो पब्लिकेशन वाली कॉस्ट है 840 आ गई है, 850 आ गई, इसमें से 50 कम हो गए। अगर ऊपर जा कर के देखें, प्रदीप पब्लिकेशन 890 का 840 हो गया, 900 का 850 हो चुका है यहाँ पर, यू कैन चेक 850 एंड 840, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरह से इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल की पेपर सेट करने में उसने कितना इजी क्वेरीज दी हैं, कितनी डिफ़िकल्ट दी हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। डिस्प्ले डिटेल ऑफ बुक्स, डिटेल ऑफ बुक्स मीन्स सेलेक्ट स्टार हुज बुक नेम हैज़ लेटर वाई इन इट। तो ये पैटर्न मैचिंग है, लाइक ऑपरेटर यूज़ करोगे इसमें, तो वेयर बी नेम लाइक परसेंट वाई परसेंट, इस तरह की कमांड इसमें आएगी। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर बी नेम लाइक परसेंटेज वाई परसेंटेज, इसकी कॉपी किया मैंने और एसक्यूएल में जा कर के इसे जब पेस्ट किया तो इसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है यू कैन सी। सॉरी यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ था, copy and in SQL I have pasted, edit, पेस्ट नहीं हो रहा, पेस्ट, एंटर। यू कैन सी जिसकी बुक नेम में वाई है, देखिए इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो वो सारा डिटेल उन बुक्स का यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
तो आप सेलेक्ट कमांड जब भी ये लिखते हैं आंसर शीट में, तो ये वाली सेलेक्ट कमांड लिख करके जो ये आउटपुट आ रहा है वहाँ ड्रॉ कर दो टेबुलर फॉर्म में। ये वाली कमांड लिख करके जो आउटपुट आ रहा है ड्रॉ कर दो, अगर सेलेक्ट कमांड है तो। अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट है, तो उसमें आउटपुट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर माई व्यू। रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर कि वो आपसे क्या लिखवाते हैं आंसर शीट में। ठीक है, ये वेरिएशन इसमें होता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर। ये वाला सेलेक्ट कमांड है, इसका आउटपुट ये आ गया। ये वाली सेलेक्ट कमांड, इसका आउटपुट ये है। तो बाकी जो इंसर्ट किया है आपने, क्रिएट किया है, वो कमांड डायरेक्ट, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, वो डायरेक्ट आप आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर 2 के सॉल्यूशन ये हो गए। क्रिएट टेबल लिख दिया, इसका क्रिएट टेबल लिख दिया। आप चाहें तो इसमें क्रिएट डाटाबेस भी लिख सकते हैं, यूज़ भी लिख सकते हैं, किस डाटाबेस में आपने इन एसक्यूएल की इन टेबल्स को आपने क्रिएट किया है। तो मेरे ख्याल से आई कुड क्लैरिफाई, ये आपका जो पूरा का पूरा पेपर है मैंने सॉल्व करा दिया है। एस क्वेश्चन 2 7 मार्क्स का एसक्यूएल क्वेरीज होना चाहिए, और क्वेश्चन 1 में 8 मार्क्स का पैंडास और डाटा विजुअलाइजेशन यानी ग्राफिंग चार्टिंग होनी चाहिए। इसमें बार चार्ट भी आ सकता है, हिस्टोग्राम भी आ सकता है, उसको प्रैक्टिस करके जाइए। एसक्यूएल की क्वेरीज ज़रूरी नहीं यही आए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट और ज्वाइंस पर भी क्वेरीज पूछी जा सकती हैं और बिना ज्वाइन के भी पूछी जा सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट विल डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। ठीक है, और प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स की होगी, प्रोजेक्ट फाइल 5 मार्क्स एंड वाइवा 5 मार्क्स। इन दैट वे इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट 8 + 7 + 15, that is total 30 marks. All right, so I think I could justify with the solution of this सैम्पल प्रैक्टिकल पेपर। ये एक सैम्पल प्रैक्टिकल पेपर बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सिमिलर, थोड़ा बहुत वेरिएशन एग्जामिनर टू एग्जामिनर, स्कूल टू स्कूल करते हैं लोग। ठीक है, so that's it about this video. If you are new to the channel, kindly subscribe the channel and share this practical sample paper with your colleagues also, so that they can get benefit of it. Thank you very much for watching.